आखिर इतने समय के लंबे इंतज़ार के बाद आप सभी की वो पल, वो घड़ियाँ वापस आ चुकी हैं। नमस्कार, आप सभी मुख्य सेविका की बहनों को बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है क्योंकि आप सभी ने काफ़ी समय से इंतज़ार किया कि आखिर हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। इस संदर्भ में आपको पता है कि ऑफ़िशियली आयोग के द्वारा जो नोटिस है वो पब्लिश की गई है। अब उसके रिलीज़ करने के बाद डीवी रिज़ल्ट रिलीज़ेशन को लेकर के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि आगे की प्रोसेस किस डेट को होने वाली है, जिस संदर्भ में आपको जानकारी देना हमारा कर्तव्य बनता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि उस दिन जब नोटिस आई थी उसके बाद अब क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि संपूर्ण वीडियो में हम वही जानकारी देते हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं आप सभी बहनें, इस वजह से आपको लगता है कि सारी बराबर बातों को न सुन पाने की वजह से आपको डाउट बना रहता है। चलिए मैं आपको लिस्ट सबसे पहले लिस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है कुछ दिन आपने नोटिस देखा था, अब यहाँ से काफ़ी लोग छोड़ के चले जाने वाले हैं क्योंकि उनको लगता होगा कि ये नोटिस हमने देखा है। अच्छी बात है आपने देखा, लेकिन उसको ध्यान से इसको डिक्लेरेशन को पढ़िए, अब समझिएगा आगे के प्रोसेस के बारे में, इसमें आपको साफ-साफ क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर साफ आपको पता है कि देखिए इंपॉर्टेंट मैं जानकारी देने वाला हूँ कि यूपी मुख्य सेविका परीक्षा जो आपको पता है कि जो इसमें बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के इसके अधीन मुख्य सेविका की सीधी भर्ती जो 2693 पद पे चयन के लिए आपसे आवेदन जो है वो स्वीकार किए गए थे। उसके बाद हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो उक्त विज्ञापन में कुल विज्ञापन देखो जो विज्ञापित पद रहे हैं 2693 पदों में लंबवत आरक्षण के अंतर्गत जो इसमें 1000 यानी कि जो 79 है, ठीक है, 1079 पद पर जो अनुसूचित जाति हेतु और 565 अनुसूचित जाति। अब यहाँ पर देखिए ये जो पद का ब्यौरा है ये चेंज हो चुका है, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जो आपकी रिट याचिका दाखिल की गई थी, ठीक है, 12/924 अनीता सिंह 75 अदर्स थे। इसमें कहा गया है कि यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य जो योजित की गई जो रिट रही है उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/11 को यो पारित आदेश उन्होंने क्या दिया था कि भैया 2693 कुल पद थे, आप 126 जो पद हैं इसको रिक्त रख के बाकी के आप क्या कर सकते हैं, आप रिजल्ट को पब्लिश कर सकते हैं। यानी कि आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा 2567 पदों के सापेक्ष आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, उन्होंने आदेश दे दिया है। अब जो संशोधित होकर के 126 पद हैं इस किस में कम हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर भी कम हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो सीटों की संख्या थी कुछ अलग रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी कम हुई है, आप तुलना कर सकते हैं। यानी कि क्या था यहाँ पर देखिएगा कितने पद आपके कम हुए हैं। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो पहले क्या था अनरक्षित वर्ग में, ठीक है, 1079 पद थे, जिसमें क्या हुआ अब क्या कर दिया गया है 1027 पद, क्योंकि तभी 126 होंगे सभी कैटेगरी मिला करके। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर 565 थे अनुसूचित जाति के अंदर, जिसमें अब 540 हो चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 53 पद थे अनुसूचित जनजाति एसटी के, जो कि 51 कर दिए गए हैं। यानी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में क्या 727 पद थे, अब क्या हो चुके हैं 693 पद हो चुके हैं। इसी प्रकार से ठीक है 269 पद थे आपके, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं ईडब्ल्यूएस वाले, यहाँ पर देखेंगे 256 हो चुके हैं पद, यानी कि सभी पद जो है टोटल इतने घट करके हो चुके हैं। यानी 126 पद को इन्होंने क्या कर दिया है, रिक्त कर दिया गया है। इसका बाद में हिसाब होगा भाई जैसा भी कोर्ट का निर्णय आने वाला है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि ऐसे ही होगा, यह तो बहुत लंबा समय खींचेगा। तो आयोग की यही मंशा भी होगी, सरकार भी ये चाहेंगी कि जो भी रिक्त पद हैं जो 126 सीटें हैं उसको आप अलग कर दीजिए, बाकी की जो सीटें हैं वो कर लीजिए, जैसे कि एनएम में भी हुआ था इस प्रकार से। जब यूपीडब्ल्यूएससी एनएम की 2022 वाली वैकेंसी देख के इसके अंदर जो पेट के अकॉर्डिंग किया गया था उसमें भी यही कंडीशन थी और वैसा ही हुआ जैसा मैंने पहले भी बताया था आप सभी से। तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है आप लोगों को मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जितने भी मुख्य सेविका की बहनें हैं ध्यान समझिएगा, ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, जो कट ऑफ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली, ठीक है, कट ऑफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो है आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा।
लेकिन आप कभी को बहुत ज़्यादा कट ऑफ का सामना नहीं करना पड़ सकता है। ठीक है, काफ़ी लोग कट ऑफ के ऊपर बहुत डरे हुए हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, कम ही रहने वाली है। जो जिनको लगता है उन बहनों को कि कोई लोग बता रहे कि मेरा 70 है, ठीक है, कोई कह रहा है मेरा 80 है, तो आप इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। मुश्किल से मुश्किल मैं कह रहा हूँ कि 10% ही ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, इससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 10% ऐसे होंगे जो 70 से 80 के बीच में हो सकते हैं, है ना, जो कि एक अनुमानित है। बाकी मैं एवरेज स्कोर की बात करूं, एवरेज में अब ये मत कहिएगा मेरा तो इतना है आपने कम क्यों बताया, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल सभी का एवरेज अगर निकाला जाए तो सभी का जो मैक्सिमम से मिनिमम टू स्कोर जो रहा है, जो अभी तक देखने को मिला है, वो मिला है आपको, मैं बता दूं, 40 से 50 के बीच। ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ, इसके बीच के एवरेज यही रहा है। इतने लोगों के स्कोर एवरेज में बन रहे हैं। तो जो कट ऑफ के जाने की संभावनाएं हैं करीब 50 के आसपास रहेगी, 50 से 55 हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है हाई नहीं जाने वाली है। मैं आपको अनिश्चित वर्ग की बात कर रहा हूँ कि अनिश्चित वर्ग में भी हो सकता है कि 55 के आसपास रहे। ठीक है, तो इतना भी हाई नहीं जाएगी जिससे आपको डर बना रहे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी, जो मैं आपको कहना चाहूँगा, नोटिस आने के बाद रिजल्ट की जो संभावनाएं हैं वो कब बने रही हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि आयोग ने इसका निर्देश दिया है, ठीक है, कि भैया आप रिजल्ट जारी करिए। ठीक है, सॉरी, न्यायालय के द्वारा आयोग को निर्देश दे दिया गया है। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर, ठीक है, मैं आपको कितना भी डिले हो, मैं आपको बता दूं, दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मिलेगा देखने को क्योंकि वैसे भी ये भर्ती बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, जिससे सरकार भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इसकी जो भर्ती है वो कंप्लीट कराई जाए। तो आपके डीवी के प्रोसेस के बारे में बात करूं तो आप में से बहुत सारी बहनें जो है ये क्वेश्चन कर रही है, बहुत लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कॉल भी आ रहे हैं कि सर ये मिस्टेक है मेरे डॉक्यूमेंट्स में, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था तब के डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटियां रही हैं, काफ़ी लोगों ओल्ड जो है डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्वेरीज हैं आपके मन में। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अभी इसको रोक रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण डीबी प्रोसेस के बारे में, संपूर्ण डीबी प्रोसेस को लेकर के हम अगली वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स में अरेंज करना है, आगे जो आपके प्रपत्र आएंगे, 4 प्रपत्र फॉर्मेट होगा, उसको कैसे फिल करना होता है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ दूंगा शुरू से लेकर के अंत तक। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और अंत तक चलेंगे। ठीक है, और जो बहनें अब एनएम की तैयारी करने वाली हैं, क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी एनएम की जो भर्ती आई है उसमें जो तैयारी करने वाली हैं वो भी चैनल से जुड़ सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सभी की जो क्लासेस हैं वो चालू होंगी। बाकी टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपको पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल है वो लगातार आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर। बाकी डीवी कब तक होगा, पहले रिजल्ट आने दीजिए। जैसे कि फर्स्ट वीक तक मैंने बताया, दिसंबर फर्स्ट वीक तक से पहले भी आ सकता है, फर्स्ट वीक तक मान चले कि फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे कोई क्वेरीज जरूर है तो आप कमेंट जरूर करेंगी, आप पर्सनली जो है कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और हाँ, आप लोगों को जितना भी हो सके, जिन बहनों को लगता है कि आगे के प्रोसेस के बारे में क्या हो, काफ़ी लोग इंतजार कर रही थी कि हम जो है कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने एनएम का फॉर्म डाल रखा है तो प्लीज़ उसकी तैयारी जरूर करिए, कंटिन्यू बनाए रखिएगा। ठीक है, भले आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, लेकिन आप ये मत उम्मीद रखिएगा अभी तक, जब तक कि आपका ज्वाइन ही नहीं हो जाता तब तक ये मत सोचिएगा कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, और मैं फॉर्म नहीं डालूंगी एनएम का। तो आप अगर ऐसा कर रही हैं, अगर ऐसा सोचा आपने नहीं डाला तो फिर बहुत बड़ी गलती में है। ठीक है, तो आप लोग जब तक कि किसी भी आप जो है देखा जाए किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप जाना चाहती हैं, ठीक है, आपको लगता है कि सिलेक्शन एक बार में हो जाता है तो ठीक है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है, एक आशा होती है आप सभी बहनों की कि मेरे इसमें हो ही गया है, मेरे इतने मार्क्स से हो ही जाएगा तो मैं क्यों फॉर्म डालूं। तो ये गलती मत करिएगा, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती तब तक किसी न किसी जो है डिपार्टमेंट के अंदर आप प्रयास लगातार करते रहेंगी। जो भी एनएम से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती हैं, जो एनएम कंप्लीट कर रखी हैं, उस एलिजिबिलिटी में आती हैं, तो वो फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे। फिलहाल चलिए आगे की जल्द ही मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाला हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।